का मतलब क्या है। जैसे कि हम लोग अपने समय में पढ़े होंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, पढ़े थे ना, याद है आप सभी को। तो वही चीज़ें हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब हो गया आरोही क्रम और डिसेंडिंग का मतलब हो गया अवरोही क्रम। तो जैसे क्या है कि अब आप हमने हिंदी बता दिया, तो इस चीज़ को आप समझ ही गए होंगे। अभी क्या है कि जैसे मैं असेंडिंग में आपको बता रही हूँ, जैसे असेंडिंग ये है असेंडिंग ऑर्डर, नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर वी स्टार्ट with the smallest number and end with greatest number। जैसा कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि हम छोटे क्रम से शुरू करेंगे और उसके बढ़ते हुए क्रम में हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर वही है दिक्कत, जैसे हमने ग्रेटेस्ट में बताया था कि क्रम, ठीक है, 3 डिजिट का है, ठीक। तो मैं आपको फिर वही फार्मूला बताऊंगी जो हमने उसमें बताया था, ठीक ना। इसके बाद क्या है, कैसे है, किस क्रम में लिखना है आपको, ठीक। आप देखिएगा जैसा कि मैंने बताया था ना उस दिन कि 2 डिजिट में बच्चे तो 1 डिजिट हुआ, 2 डिजिट हुआ तो बच्चे तो आराम से समझ लेते हैं, बट 3 डिजिट में बच्चों को ये लगता है कि 3 डिजिट का है तो हम कैसे करें। तो हमने जो ग्रेटेस्ट नंबर में फार्मूला बताया था, सेम वही फार्मूला मैं आपको इसमें भी बताऊंगी। तो इसमें हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमको स्टार्ट किससे करना है, स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर हो, ठीक है। तो अभी बच्चे देखेंगे 3 डिजिट का है, हम कैसे करें। तो हम आ जाएंगे अपना यहाँ पे एक रफ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे उसमें हमने बताया था ना आपको H फॉर 100, T फॉर 10, O फॉर 1, तो वही फार्मूला है। तो अभी हमें किस पे फोकस करना है, 100 पे, ठीक। तो हमने 100 पे फोकस किया, 1 4 7 3। टेंस में क्या है, 5 2 6 5 7 3 2 0। तो हम स्टार्टिंग में किस पे करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा भी है 157, दूसरा है 423, तीसरा है 762, 4 है 350। तो हमें 100 पे फोकस करना है। तो अभी 100 में हमारा हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर क्या होता है, 1, ओके, 1। तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में ही 1 मिल गया, 1 मिल गया। तो अब अभी तो ये हमारे माइंड में हो गया ना, ये हमारा नंबर सबसे स्मॉल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो हमको ना टेंस पे फोकस करना है ना वंस पे फोकस करना है, हमें किसको फोकस हो गया, हमारा 100 पे। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 157। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे तो 157 लिखा है, सेम हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे दिया जाता है, ठीक है। एक हमारा हो गया, ठीक। अब हमको फिर देखना है, 1 हमने काउंटिंग किया था, ठीक है। तो हमें 100 पे फिर देखना है, 2 नहीं 3 दिखा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है। अब यहाँ पे भी एक समझ में आ गया कि 350, फिर हो गया। अभी क्या है, ये 2 तो हमारा हो गया। फिर हम काउंट, क्योंकि हमने इसको लिख लिया, ठीक है। फिर हम काउंट करेंगे, 3 के बाद 4, यहाँ पे लिखा है ना, 423। फिर अभी क्या बचा हमारा, अब तो एक बचा, वो तो सीधे ही दिख रहा है, 762 बचा हुआ है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। और असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया, 157, 350, 423, 762। अभी दूसरा भी क्वेश्चन हमने दिया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मेथड चेंज किए हैं कि बच्चे, अभी तो ये तो हो गया कि हमने यहाँ पे फोकस किया 1000 पे, सॉरी 100 पे। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे फिर वही फार्मूला करेंगे, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा बच्चे भी अपना माइंड यूज करें।
बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम अब बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे तो हर जगह सेम लिखा हुआ है। 100 में हमेशा 800 ही लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमने तो 100 देखा, ये सेम है, तो हम यहाँ पे कौन सा इसमें असेंडिंग ऑर्डर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग किया, ये आपका पूरा 100 में 8 है। तो हम अब हम 100 को हमको फोकस नहीं करना, हम किस पे फोकस करेंगे, अपना टेंस पे। ठीक, तो टेंस हो गया, तो टेंस पे फिर हम वही चीज़ें करेंगे, 1 2 करेंगे। तो यहाँ पे अब अभी बच्चे क्या है, यहाँ 0 दिख रहा है, तो हमारी क्या है 0 to 9 होता है ना काउंटिंग, तो यहाँ पे तो सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे 0 है। हम 1 डिजिट का लिखते हैं ना, तो 1 0 1 2 ऐसे करके लिखते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ तो 0 ही हो गया। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तो 1 है नहीं, यहाँ तो 0 है। तो ये हो गया आपका 803, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 803, एक हो गया। फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 आपका दिख रहा है, यहाँ पे हो गया हमारा 835। फिर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, इसमें कंफ्यूजिंग क्या है, टेंस में 7 ये 7 ये। अब बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे कि कैसे हम क्या करें। तो अब दोनों सेम टेंस है, तो हम इस क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे वंस पे। ठीक, आ रहा है ना समझ में आप सभी को, हम क्या किस पे आएंगे, वंस पे। अब हम वंस को फोकस करेंगे। आपने ये लिख लिया, ये लिख लिया, अभी क्या बचा अपने पास 877 870। ठीक है, तो हम वंस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 0 to 9 होता है ना अपना नंबर, तो यहाँ पे हमें पहले 0 मिल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 870। अभी क्या बचा आपके पास 877 हो गया। ये हम आपको बहुत आसान तरीके से बताए हैं, क्योंकि हम लोग अपने टाइम में इसको ही आरोही और अवरोही क्रम पढ़ते थे, जैसे कि छोटे से बड़े क्रम में हम लिखते थे। तो वही चीज़ें हैं, अब हमने आपको इसको बहुत आसान तरीके से बताया है। आप अपने बच्चों को बताइएगा, समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट भी करिएगा, जैसा भी हो। और मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिए, जहाँ कुछ कमी होगा वो भी बताइएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगी, इस आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगी, जिससे आपके बच्चे के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएं। आप सभी को बाय, जय माता दी।